21 दिसंबर 2021 को चेन्नई से एक लेटर अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस लेटर में एक लड़की लिखती है कि लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे सेफ स्थान अगर कोई है तो वो है माँ की कोख। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर बेटियां सुरक्षित हों। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिस वजह से ये लड़की हालातों के चलते हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेती है, अपनी ख्वाहिशों को खत्म कर देती है। और इस लड़की के ऐसा ठीक करने के बाद समाज में एक बहस का मुद्दा बन जाता है कि आखिरकार उस लड़की ने ये ऐसा पत्र क्यों लिखा। क्या वो अपने स्कूल में सेफ नहीं थी? क्या वो अपने घर में सेफ नहीं थी? या दोस्तों के बीच के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसे अपनी जिंदगी में इतना बड़ा त्याग देना पड़ा? और जब ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है तो समाज में फिर इस पर गंभीर बहस शुरू हो जाती है, मगर शायद ही किसी को इसका जवाब आज तक आसानी से मिला हो। आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस घटना को सुनने के बाद आपको भी यही लगेगा उस लड़की ने जो पत्र लिखा था आखिरकार वो क्यों लिखा था, क्या ऐसी वजह रही होगी। तो चलिए जानते हैं आज की सच्ची घटना में। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई का एक धारावी इलाका, जहां की एक साधारण लड़की कक्षा 10 की छात्रा है। वो लड़की अपने स्कूल खुलने पर यानी कि कोरोना काल के बाद जब स्कूल खोल दिए जाते हैं तब वो लड़की स्कूल जाती है और स्कूल में बड़ी डरी सहमी सी रहती है। सब लोगों के बीच होते हुए भी वो खुद को डरा हुआ और अकेला महसूस करती है। उसे लोगों की भीड़ से घबराहट होती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्लास में तो और भी सब बच्चे उसके साथ होते हैं, बाकी लड़कियां भी जो उसकी दोस्त होती हैं, और वो सभी लड़कियां उसके साथ बहुत खुश होती हैं। मगर इस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट कुछ पहले जैसी नहीं रह गई थी, जैसे कभी पहले हुआ करती थी, यानी सन 2019 से पहले। हालांकि उसके आसपास के लोगों ने, यहाँ तक कि उसकी टीचर ने भी ये जानने की कोशिश की कि बेटा आखिरकार क्या है, तुम पहले से ज्यादा शांत रहने लगी हो, तुम्हारी आवाज भी कम आती है, पढ़ने में भी तुम ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हो। टीचर ने काफी पूछा कि माजरा क्या है, बात क्या है, और इतना सब सुनने के बाद भी वो लड़की कुछ बताती नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। मगर कुछ टाइम गुजरता है और महीने दर महीने के बाद अपने ही घर में वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखने के बाद उसको लगता है कि शायद अब बात किसी से छुपानी नहीं चाहिए। अब वक्त आ गया है इस बात को बताने का, अगर नहीं बताई तो शायद ना जाने और कब तक मेरे साथ इतना गलत होता रहेगा। और यही सोचकर वो लड़की जब अगले दिन स्कूल जाती है तो उसकी हिम्मत होती है, वो अपनी क्लास टीचर से कहती है कि मैम मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बात कुछ ये है कि मेरी छोटी बहन है जिसकी उम्र अभी 9 या 10 साल के आसपास है, और मुझे डर है कि मेरे पापा या मेरा भैया कहीं उसके साथ कुछ गलत न कर बैठे। और देखिए, जब मैडम ये बात सुनती हैं तो मैडम बहुत हैरान रह जाती हैं कि एक लड़की अपने भाई और अपने सगे पिता के बारे में ऐसा क्यों कह रही है, क्या वजह है। तब वो लड़की कहती है कि मैम आपकी मेहरबानी होगी, मेरी बहन को बचा लीजिए, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो सच है, और सच क्या है बस यही जानना था। इसके ठीक बाद स्कूल की टीचर ने प्रिंसिपल साहब से कहा कि हमारी क्लास की एक लड़की है जो धारावी की रहने वाली है, वो कुछ इस तरह की बातें कर रही है। और बात जब प्रिंसिपल के पास पहुंचती है तो प्रिंसिपल उस लड़की की बात सुनते ही चौंक जाते हैं, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या बेटियां अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। अब देखिए, दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी जो शुरू हुई जनवरी 2020 से, और ये लड़की जिसकी उम्र उस वक्त 13.5 साल के आसपास थी,
फिलहाल अब उसकी उम्र 17 साल के आसपास हो चुकी है। तो ये लड़की उस वक्त अपने घर पर अकेली थी। इसकी माँ नहीं है, केवल एक छोटी बहन है जो इसके साथ ही रहती है, और इसके अलावा एक बड़ा भाई भी है जो 20 साल के आसपास है, और पिता जिसकी उम्र लगभग 43 साल के आसपास है। ये सभी लोग एक साथ एक घर में रहते हैं, और जब लड़की एक दिन अकेली थी तब अचानक से इसके पिता की घर में एंट्री होती है, और इसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ ऐसी अवस्था में लेटे हुए देखा, और लेटे हुए देखने के बाद अपनी ही बेटी के साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि बेटी पहली बार में तो समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार उसका पिता इस तरह से उसे क्यों छू रहा है, आखिरकार इसका क्या मतलब है, ये जो कर रहा है इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो बाप था, और वही बाप जिसने उसको बचपन में गोद में रखते हुए पाला, वही बाप जो उसकी हर छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन उसी बाप ने उसके साथ मुंह काला कर दिया, और वो बेटी किसी से कुछ कह भी नहीं पाई, क्योंकि यहाँ कोई और गैर इंसान नहीं बल्कि खुद का ही सगा बाप था। वो किसी से बताती भी तो किस लिहाज से बताती, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो डरी सहमी वहीं चुपचाप बैठी रही। और इसका बाप जो कि एक बैग बनाने वाली कंपनी में काम करता था, वो सारा दिन वहीं रहता था, बस रात में ही वो घर आता था। लेकिन ये सिलसिला अब इस तरह से शुरू होता है कि जब उसका मन करता था तब वो अपनी बेटी के साथ ऐसे ही मुंह काला कर लिया करता था, यानी अवैध तरह के संबंध वो रोज उसके साथ बनाने लगा। और यही नहीं बल्कि उसका जो बड़ा भाई है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, उसने भी एक दिन 25 जनवरी 2019 को जब घर में बहन को अकेले देखा था तो उसने भी उसके साथ कुछ ऐसी ही हरकत की। उसने भी ठीक अपने बाप की ही तरह अवैध संबंध बनाने की उससे कोशिश की थी। हालांकि इस बार भी लड़की समझ नहीं पाई थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका ही सगा भाई और सगा बाप उसके साथ ये क्या हरकतें कर रहे हैं। और वैसे भी वो उम्र में इतनी बड़ी भी नहीं थी जिससे उसको समाज के बारे में या दुनिया के बारे में कुछ पता हो। अगर बताती भी तो किससे बताती, कौन उसकी गुहार सुनता, कौन उसका दर्द समझता, क्योंकि उसकी माँ तो इस दुनिया में थी ही नहीं, माँ तो काफी पहले ही मर चुकी थी। इसलिए इस बच्ची के साथ इतना घिनौना काम हर रोज शुरू हो जाता है, और बच्ची चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वक्त भी कुछ ऐसा था जहां कोई किसी की मदद भी करता तो किस तरह से करता। यानी लॉकडाउन का वक्त था, और लॉकडाउन में बाप भाई सारा दिन घर में रहते थे, और जब जब उनका मन करता था तब वो अपने ही घर की लड़की के साथ, अपनी ही बच्ची के साथ, अपनी ही बहन के साथ अपना मुंह काला करते थे, उसके साथ गंदा काम करते, और वो लड़की बेचारी चुपचाप ऐसे ही किसी से अपना दर्द, अपनी परेशानी बयां ही नहीं कर पाई। वक्त इस तरह धीरे धीरे गुजरने लगता है, और कब ये 2 साल गुजर जाते हैं उसको पता ही नहीं चला, और उसके साथ ये रोजाना की आदत बन जाती है। कह सकते हैं कि उसको इतना ज्यादा मजबूर कर दिया गया। और देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ना तो उसके बाप को ये पता था कि बेटा भी ऐसा काम कर रहा है, और ना ही बेटे को पता था कि बाप भी ये काम करता है, क्योंकि बेटी ने एक दूसरे तक को नहीं बताया था। उसने इस बात को राज ही रखा। लेकिन एक दिन जब हद पार हो गई, जब सर से पानी ऊपर चला गया, तब वो जनवरी 2022 को अपने घर से बाहर थी, और जैसे ही अपने घर में वो एंट्री करती है तो उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 9 या 10 साल के आसपास रही होगी, वो अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी, और उसका बाप उससे खेल रहा था, यानी मजाक कर रहा था, कुछ ऐसी हरकत कर रहा था जो हरकतें उसने पहली बार बड़ी वाली बेटी के साथ की थी। और यही सब देखने के बाद उसने अपनी बहन को वहां से हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर लेकर चली गई,
और उसे समझाने की कोशिश की कि पापा के पास तुम कभी भी इस तरह से मत बैठना। और वो छोटी लड़की जो कि इतनी समझदार नहीं थी, तो वो भी इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार उसकी बड़ी बहन ने उसको ऐसा करने से क्यों रोका। और उसने इसलिए बोला था क्योंकि उसको लगा जिस बाप ने 2 साल से मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किया, कहीं वही काम मेरी बहन के साथ भी ना हो जाए, कहीं अब ये मेरी बहन को भी इसी तरह से इस्तेमाल ना करे। क्योंकि जब खुद के साथ ये सब हो रहा था तो वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब बात छोटी बहन के ऊपर आती है तो उसने कहा कि अब बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी है, अब बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है। इसलिए यही बात जब उसने एक दिन अपनी क्लास टीचर को बताई, पूरी कहानी अपने लफ्जों में बयान की, तो टीचर भी सुनकर रोने लगती हैं। और रोते रोते उसने प्रिंसिपल साहब से कहा कि प्रिंसिपल साहब, इसके घर में कुछ ऐसा चल रहा है। और जब प्रिंसिपल ने भी उसकी बात सुनी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी क्लास टीचर और प्रिंसिपल ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसका ख्याल रखा, और उन्होंने एक NGO का सहारा लेकर उनके घर पे छापा डलवाया। और जब छापा डलवाया गया तो वहां जाकर बाप और बेटे को पुलिस के हवाले किया गया। और जब बाप बेटे से पुलिस पूछताछ करती है, उनसे बात करती है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम लोग इसके साथ पिछले 2 साल से गंदा काम कर रहे थे। और इतना सुनकर पुलिस उन पर भड़क जाती है और वो 22 जनवरी 2022 के दिन इनको सख्ती से रिमांड पर लेती है। और रिमांड पर लेने के बाद ही उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। तब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो अभी तक खड़ा है और शायद खड़ा ही रहेगा कि क्या बेटियां अपने घर के अंदर भी अपने लोगों के साथ सुरक्षित नहीं हैं? कानून तो भले ही बाप और बेटे को बड़ी से बड़ी सजा दे दे, लेकिन क्या वो एक बेटी कभी इस दर्द को भुला पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमेशा ही वो इस दर्द के साथ जिएगी और हमेशा ही इस दर्द के साथ मरेगी। क्योंकि अगर बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, उन हाथों में सुरक्षित नहीं हैं जिन्होंने उन्हें बचपन से पाला हो, तो किसी गैर से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस कहानी ने वाकई पूरे महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया था। और ऐसी कोई मीडिया संस्थान नहीं था जिसने अपने वेब पोर्टल पर, न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में ये खबर ना फैलाई हो। और देखिए, ये ज़रूरी भी था क्योंकि माहौल कुछ ऐसा हो गया है जहां समाज को बदलने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे भेड़ियों को तो खासकर बदलने की ज़रूरत है। साथ ही कानून को भी अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करने की ज़रूरत है, ताकि बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी होती है। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस समय समय पर आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप ऐसी ही सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।